तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे एक पॉडकास्ट सामने आया जिसमें जो प्रिंस नरूला का पॉडकास्ट है। द 50 के बाहर आने के बाद तो इनकी और भड़ास निकल रही है। तो इन्होंने क्या किया है, अंदर तो रजत से जो भी था वो था, उसके बाद इन्होंने बाहर आके रजत के बारे में बहुत कुछ बोला उल्टा सीधा। और अब ये लग रहा है एल्विस से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि एल्विस का नाम पहले वो बोल रहे हैं कि उसने बाहर आके ये की वो की वो की, और अब एल्विस से बोल रहे हैं कि मेरी कोई झगड़ा नहीं है, मेरा कुछ है नहीं। और इन्होंने इसके बाद रजत का भी नाम ले लिया कि रजत एल्विस के बारे में इनसे बुराइयां करता था और मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग है, ये है। दिखाया कुछ भी नहीं, उसने पूछा रिपोर्टर ने कि रिकॉर्डिंग है क्या आपके पास, तो बोला नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल बात बात करते थे। तो वो बोलता है कि वो ऐसा है बंदा है, वैसा बंदा है, मतलब ख़राब बातें बोलता है। इस तरह से कह रहे हैं, बहुत गलत बात है जो प्रिंस बाहर आके अब फैला रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी आगे ये क्या कह रहे हैं। कंट्रोवर्सी हुई है, मैं उससे भी पछताता हूँ मैंने क्यों हमारी क्यों हुई। ठीक है ना, शायद बात अंदर अंदर खत्म हो जाती, लोगों ने और बढ़ा दी उसको बढ़ा दी। अगर आपको मौका मिले टू लाइक बी फ्रेंड्स विद एल्विश अगेन, वुड यू डू इट? यार अभी तो देखो, अभी तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तो क्योंकि अभी लगता है कि यार वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। इन केस कभी शो में हम साथ हुए, जैसे रोडीज दोबारा होने वाला है, कहीं ऐसा बीच में बात होगी कि हमारा पॉइंट बन गया, फिर हो जाएगा। कोई ये इम्पॉसिबल नहीं है कि ना तो उसके मन में ऐसा होगा, मुझे पता है। अंदर की लड़ाई है वो अंदर ही सॉल्व होनी चाहिए थी ना, और हमारी लड़ाई कुछ ऐसी बड़ी थी भी नहीं। अब ये नहीं पता, वो कहता कि भाई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो मैंने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, कुछ भी हुआ है, पर वो हो गया, वो बातों में बड़ी बढ़ती बढ़ती लोगों ने और बढ़ा दी, वो हो गई। पर ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब साथ बैठे होकर चिल भी मार रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अगर आपको एक फर्स्ट स्टेप लेना पड़े, आप लोगे? मैं ले लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। अभी उसका केस अभी सॉल्व हो गया है। हाँ तो कंग्रेचुलेशन। बोला कि मैं एल्विश को कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं फ़ोन पे, जो मुझे फ़ोन करता था और यही बोलता था कि सबसे बड़ा धोखेबाज एल्विश है। रजत के ऑडियोज, मतलब ऑडियोज तो नहीं है, पर वो मुझे फ़ोन में बोलता था। ऑडियोज में तो वो ऐसा है, नॉर्मल ऑडियो में सुनाऊंगा। मतलब उसने मुझे कितनी बार बोला हुआ है ऐसे करके कि भाई, मतलब वो उसके बारे में गलत बोलता रहा। वो दुनिया में भाईचारा दिखाते हैं, वो भाईचारा असली नहीं है। मतलब इनका क्या है कि ये सब ना सिर्फ एल्विश के नाम पे खा रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी बात बोल दी इसने कि मतलब ये लोग का जो भाईचारा है ना, वो भाईचारा नहीं है। ये लोग सिर्फ दुनिया को दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब लोग ना एल्विस के नाम पे पॉपुलर है, एल्विस के नाम पे खाते हैं। तो क्या ये सही, ये क्या लगता है? क्योंकि देखो सब अपनी अपनी मेहनत का खाते हैं, सब अपना अपना खाते हैं। ठीक है, रजत है, रजत ने द 50 में मेहनत की, बिग बॉस में मेहनत की। हाँ, हो सकता है राय या फिर जो इंडक्शन है वो इसने दी हो, एल्विस ने। और एल्विस इनका भाई है, वो लोग भाई बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग एल्विस के नाम का खाते हैं। मेहनत तो सब कर रहे हैं, अपना मेहनत अपनी फैमिली के साथ। तो ये बहुत गलत बात बोल दी। जैसे कि आपको पता है एल्विस की जो ग्रुप है वो है इनकी अलग है, और एल्विस जो ग्रुप है भाईचारा बोलते हैं ना, एल्विस की जो ग्रुप है उसमें रजत दलाल, लोकेश कटारिया, रक्षित और या अक्षत, मतलब बहुत सारे लोग हैं। इनका पूरा ग्रुप है, एक दोस्तों का जो ग्रुप होता है ना वैसा। और दोस्त भी नहीं, लोग भाई बोलते हैं। जैसे फैजू का 07 है, तो ऐसे लोगों का ग्रुप होता है। तो इस तरह से एल्विश का भी है। तो वो तो नाम फेमस है, लेकिन ये क्या बोले कि नहीं वो भाईचारा नहीं है, वो सिर्फ दिखता है, पीछे से गाली देते हैं। तो मतलब इनके कहने का मतलब, मुझसे रजत ने बात किया और एल्विश को कहा कि धोखेबाज है, ये है वो है, गालियाँ दी। और ये लोग ऐसे ही एक दूसरे को गालियाँ वगैरह देते हैं। कोई भाईचारा नहीं है इनका, सिर्फ दिखावा है, बाहर का दिखावा है, ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। इस तरह बात प्रिंस नरूला कह रहे हैं। क्या ये सही है? लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि लोकेश के बारे में भी इन्होंने कहा है, लोकेश कटारिया के बारे में, जिसका जवाब लोकेश ने इनको दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसका वीडियो मैं आगे आपको शेयर करूंगी। ये वाला वीडियो तो ये था कि रजत के ऊपर भी इन्होंने ये कहा कि वो एल्विस को धोखेबाज बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। पर लगता तो ऐसा नहीं है, कुछ भी कंट्रोवर्सी बाहर नहीं आती इन लोगों की। मतलब जो एल्विस ग्रुप है ना, एल्विस के ग्रुप के जो बंदे हैं, कोई भी इनकी कंट्रोवर्सी पर्सनल नहीं दिखती है, भाईचारा ही दिखता है। लेकिन अब जॉडीस आ रहा है या फिर क्या है, अब क्या चाहते हैं प्रिंस नरूला पता नहीं। बाहर आके ये क्या करना चाहते हैं, खाली कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में। किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में इन्होंने बड़ाई नहीं की है। अपने आप को जो रियलिटी शो होती है ना, उसके विराट कोहली समझते हैं ये, कि हम विराट को, हाँ भाई आप एक्सपीरियंसड हो, पर ऐसा ये नहीं है कि आप हर किसी को कुछ भी बोल दिया करो, ये तो गलत बात है। तो ये था अभी का अपडेट। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आए। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।